क्या कारण था कि भारत पर इस्लामिक आक्रांताओं की बुरी नजर होने के बाद भी लगभग 150 साल तक इस्लामिक आक्रमण से यह देश सुरक्षित रहा? कौन थे राजा सुहेलदेव? सोमनाथ मंदिर का विध्वंस तुर्कों और सुहेलदेव के बीच शत्रुता का मुख्य कारण बना। अब महाराजा सुहेलदेव और मसूद आमने सामने थे। बहराइच की हार ने गजनवी के साम्राज्य विस्तार पर बड़ा प्रहार किया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमितेंद्र और आप देख रहे हैं द संपर्क सूत्र। इस वीडियो के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम जानेंगे देश के सूरवीरों और राष्ट्रहित में उनके योगदानों के बारे में। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं कि 1000 ईस्वी के बाद भारत पर तुर्कों द्वारा कई आक्रमण किए गए, जिनमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण प्रमुख थे, जिनके बारे में हमने सुना भी है। पर क्या आपको ये पता है कि गजनवी के अंतिम आक्रमण और मोहम्मद गोरी के प्रथम आक्रमण के बीच लगभग 150 साल का अंतराल है? तो ऐसा क्या कारण था कि भारत पर इस्लामिक आक्रांताओं की बुरी नजर होने के बाद भी लगभग 150 साल तक इस्लामिक आक्रमण से यह देश सुरक्षित रहा? इसके सबसे बड़े कारणों में से एक थे सूरवीर और महाप्रतापी महाराजा सुहेलदेव। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस सूरवीर राजा के बारे में, जिसको भारत के इतिहास के पन्नों से भुला दिया गया और मिटा दिया गया। तो दोस्तों, कौन थे राजा सुहेलदेव? राजा सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा थे, जिनका जन्म 995 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम जयालक्ष्मी और पिता का नाम सुधन्वध्वज था। भारत में पुरातत्व विज्ञान के जनक कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने महाराजा सुहेलदेव की वंशावली का उल्लेख किया है। उनके अनुसार सबसे पहले राजा बनते हैं मयूरध्वज, फिर हंसध्वज, फिर मकरध्वज और फिर उनके पिता सुधन्वध्वज और अंत में आते हैं महाराजा सुहेलदेव। राजा सुहेलदेव बहुत ही दूरदर्शी और उत्कृष्ट सेनाध्यक्ष थे, जिनकी दूरदर्शिता ने मुस्लिम आक्रांताओं की मंशा को भांप लिया और उन्होंने तुर्कों से लोहा लेने के लिए 21 क्षेत्रीय हिंदू राजाओं को मिलाकर एक विशाल सेना का गठन किया, जिसमें बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर के राज्य शामिल थे। इसी सेना को लेकर महाराजा सुहेलदेव ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसने उनको सदा के लिए अमर बना दिया। यह था बहराइच का युद्ध। इससे पहले कि हम इस युद्ध के बारे में जानें, हमारे लिए जान लेना आवश्यक है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण आखिर क्यों हुए और कब हुए। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बहुत से कारण थे, जिनमें से दो कारण प्रमुख हैं। पहला कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भारत देश में, और दूसरा था भारत की अपार एवं अपूर्व धन संपदा को लूटना। भारत पर प्रथम सफल इस्लामिक आक्रमण सन 712 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा ताहिर को परास्त किया था। लेकिन इस विजय के बाद भी वह मुल्तान और सिंधु नदी के आसपास ही सीमित रहा। इसके बाद महमूद गजनवी की अध्यक्षता में तुर्कों का आक्रमण भारत की सीमाओं पर होता है। महमूद गजनवी ने भारतवर्ष पर सन 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए और भारतवर्ष अपार धन संपदा को लूटा तथा बर्बर हत्याएं। इसी में शामिल था सन 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। आइए अब बहराइच के युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। सुहेलदेव के भाई मल्लदेव सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए जाते हैं और गजनवी से युद्ध करते हैं, परंतु इस युद्ध में पराजय के साथ ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सुहेलदेव के भाई मल्लदेव की मृत्यु और सोमनाथ मंदिर का विध्वंस तुर्कों और सुहेलदेव के बीच शत्रुता का मुख्य कारण बना। इसी बीच महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी इस्लाम के प्रचार और साम्राज्य विस्तार के लिए महमूद गजनवी से भारत पर आक्रमण करने की अनुमति प्राप्त करता है। 1030 ईस्वी में सिंधु नदी को पार कर इसने मुल्तान को जीत लिया और इसी क्रम में इसने दिल्ली, मेरठ और कन्नौज को भी पराजित किया। मेरठ पर विजय के बाद इसने बहुत सी धन संपत्ति लूटी और निर्मम हत्याएं की। इसी अभियान को जारी रखते हुए इसने सतरिक बाराबंकी में अपना मुख्यालय बनाया। यहीं से इसने बहराइच और दूसरे क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण किए और इसी दौरान इसके पिता सलार साहू की मृत्यु सन 1032 ईस्वी में सतरिक में हो जाती है। लेकिन अपनी पिता की मृत्यु के बाद भी मसूद गाजी का अभियान नहीं रुकता है। मसूद ने अपने कुशल लड़ाकों को
बहराइच पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मसूद की सेना और बहराइच की संगठित सेना के बीच महीनों तक चली भीषण लड़ाई ने तुर्कों को पीछे हटने की हद तक कमजोर कर दिया। गाजी सलाम मसूद, जिसने भारत में अपने आक्रमण में अभी तक हार का सामना नहीं किया था, हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए वह स्वयं ही तुर्की सैनिकों को लेकर एक बड़े युद्ध की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ा। अब क्या, अब समय था युद्ध के अंतिम पड़ाव का। अब महाराजा सुहेलदेव और मसूद आमने सामने थे। एक प्रसिद्ध लेखक अब्दुल रहमान रशीदी चिश्ती ने सैयद सलार मसूद की जीवनी मिरात मसूदी में बहराइच के युद्ध का जिक्र किया। इस किताब के अनुसार बहराइच में चित्तौड़ा झील के किनारे सुहेलदेव और सैयद सलार मसूद के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। सुहेलदेव ने इस संघर्ष के दौरान गोरिल्ला पद्धति युद्ध का भी इस्तेमाल किया। तो आइए जानते हैं क्या थी गोरिल्ला युद्ध पद्धति। इस युद्ध पद्धति में शामिल था घात लगाकर दुश्मन सेना पर अचानक से हमला कर तथा दुश्मन सेना को छिन्न भिन्न करके अलग अलग टुकड़ियों में पराजित कर। शुरुआती युद्ध पिछले युद्ध की तरह ही भयंकर था। तुर्की सेना धीरे धीरे अपनी उम्मीद और सैनिक दोनों खो रही थी। राजा सुहेलदेव ने तुर्कों को इस तरह घेर लिया था कि अब तुर्कों का युद्ध के मैदान से भागना या पीछे हटना संभव नहीं था। गाजी सलार मसूद ने आखिरकार योजना बनाई कि वह राजा सुहेलदेव की सेना पर रात में धोखे से हमला करे। तुर्कों की इस विश्वासघाती योजना के बारे में जानकारी मिलने के बाद सुहेलदेव ने पहले ही योजना बनाई और रात को एक क्रूर हमला किया। 15 जून 1034 ईस्वी की रात को सुहेलदेव ने सेना का नेतृत्व करते हुए आधी रात को गाजी सलार मसूद पर हमला कर दिया। तुर्क इस अचानक से आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे। तुर्कों के पास फिर से संगठित होने का या संभलने का समय नहीं था। राजा सुहेलदेव और उनकी सेना एक भी तुर्क को छोड़ने के मूड में नहीं थी और कुछ ही समय में राजा की सेना ने तुर्की सेना को खत्म कर दिया। अंत में सलार मसूद को भी मार डाला गया। एक एक करके दुश्मनों को चुन चुन कर मार दिया गया। मसूद और उसकी सेना की लाशें युद्धभूमि में गिद्धों और सियारों के खाने के लिए पड़ी रही। खुसरो की एक पुस्तक एजाज खुसरवी में भी इस युद्ध का जिक्र मिलता है। इतिहासकार कहते हैं कि महमूद गजनवी के समकालीन इतिहास लेखक जैसे कुतुबी और अल-बरूनी ने इस युद्ध और मसूद की भयानक हार का जिक्र नहीं किया। उनका मानना है कि इस युद्ध का जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यह तुर्कों के लिए सर्व की बात थी। बहराइच की हार ने गजनवी के साम्राज्य विस्तार पर बड़ा प्रहार किया। इस पराजय ने गजनवी सेना का मनोबल चकनाचूर कर दिया। इस युद्ध ने यह साबित किया कि क्षेत्रीय शक्तियां भी बाहरी आक्रमण से लोहा लेने में सक्षम हैं। सुहेलदेव इस साहस और दृढ़ निश्चय के प्रतीक बने। यही वह कारण था कि भारतवर्ष पर आने वाले 150 सालों तक कोई इस्लामिक आक्रमण नहीं हुआ। मान्यताएं तो यह भी हैं कि बाद में लगभग 300 साल बाद फिरोज शाह तुगलक 1350 ईस्वी के आसपास श्रावस्ती पर आक्रमण करता है और संत बालार्क ऋषि के प्रसिद्ध आश्रम को ध्वस्त कर दिया जाता है और इसी स्थान पर आक्रमणकारी गाजी सलार मसूद की मजार बनवाई जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बहराइच में आज भी सलार मसूद गाजी मियाँ के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी दरगाह पर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें भारी मात्रा में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग जाते हैं और मजार पर चादर चढ़ाते हैं। परंतु इस महान राजा सुहेलदेव को इतिहास के पन्नों में भुलाने की कोशिश की गई, परंतु पिछले कुछ वर्षों में इस योद्धा के बलिदान को पहचान मिली। उनके नाम से 2019 में बहराइच में एक मेडिकल कॉलेज और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जातियां हैं जो राजा सुहेलदेव को अपनी जाति का होने का दावा ठोकती हैं। जाहिर है इनका कारण राजनीतिक है। कोई इन्हें राजभर समाज से जोड़ता है तो कोई पासी समाज से, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजा सुहेलदेव क्षत्रिय जाति से आते हैं। खैर, इनकी जाति पर विवाद भले ही हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक कुशल योद्धा और प्रतिभावान राजा थे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के बारे में जानने के लिए तथा दैनिक समाचार और विश्लेषण को आसान भाषा में देखने व समझने के लिए सब्सक्राइब करें द संपर्क सूत्र, और आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जय हिंद।